आम इंसान जो पाकिस्तान में है, जिसके पास कोई करोड़ों की जायदाद नहीं है, वो आ सकता है यूके? विजिट वीज़े पे आना है। नंबर 1 हम उनको फ्री कंसल्टेशन देते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा है यूके का, उसका क्या क्राइटेरिया है? एजेंट के थ्रू ना करें, डायरेक्टली कंपनी को अप्लाई करें। तो जॉब करना चाहते हैं जो सीरियस हैं, अपनी वाइफ को, स्पाउस को बुलाना है, तो उसके लिए इतनी तो स्ट्रगल करनी पड़ती है। लड़कियां भी यहाँ इससे बेस पे कर सकती हैं जिनकी ये है, सेक्सुअलिटी है, और लड़के भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा नाज़ेब और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इल्फर्ड में मैक्स सोलिसिटर के ओनर के ऑफिस में बैठी हुई हूँ। शफाकत अली संधू साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, पहले तो आपका ऑफिस बहुत ही एस्थेटिकली डिज़ाइन है, वेरी नाइस। दूसरी बात ये कि इल्फर्ड में बहुत सारे मैं लोकल्स देख रही हूँ। जी जी। इसी तरह अगर पाकिस्तान से कोई विजिटर वीज़ा लेना चाहता हो सर, जी जी, तो कैसे आपसे रब्ता करे, क्या चार्जेस होंगे? How should one go about it? Yeah, first of all, thank you so much for coming in. First, welcome, Max Solicitor London. तो पाकिस्तान से इवन ओवरऑल पूरी दुनिया से जिसने विजिट वीज़े पे आना है, नंबर 1 हम उनको फ्री कंसल्टेशन देते हैं। फ्री कंसल्टेशन, पाउंड आपके नहीं लगेंगे, पहली बात। जी, हमसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारा फ़ोन नंबर है, वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसको हम फिर रिक्वायरमेंट बताएंगे, विजिट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट हैं, बेसिक्स हैं जिनकी वजह से आप साथ साथ बताते भी जाएं। जी, विजिट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? एक आम इंसान जो पाकिस्तान में है, जिसके पास कोई करोड़ों की जायदाद नहीं है, वो आ सकता है यूके? नहीं, उसके लिए उनको अफोर्डेबिलिटी चेक करना पड़ती है, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस चेक करने पड़ते हैं। वो क्या होते हैं? उनके लिए कि उनकी लास्ट 1 ईयर की पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट, जिसमें सफिशेंट फंड होने चाहिए। सफिशेंट फंड्स क्या होते हैं? सफिशेंट फंड से मर्द को अपने आप को अकोमोडेट कर सकें, ट्रैवल एक्सपेंस बियर कर सकें। पीकेआर में अगर आप बताएं तो कितने पैसे होने चाहिए उनके? एटलीस्ट 1 मिलियन से 1.5 मिलियन तक होना चाहिए। 10 से 15 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो आपको यूके का विजिट वीज़ा मिल सकता है। अच्छा, पहली बार में 6 महीने का मिल जाएगा? जी, फर्स्ट टाइम 6 महीने का अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद फिर 2 ईयर का, फिर 5 ईयर का। इसमें आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, विजिट वीज़े की भी 3-4 कैटेगरीज हैं। जनरल विजिटर वीज़ा है, बिजनेस विजिटर वीज़ा है, शॉर्ट टर्म विजिटर वीज़ा है। ये 3-4 विजिट की कैटेगरी। बिजनेस विजिटर वीज़ा जो है, उसमें क्या क्या किया जा सकता है? वो बिजनेस कितने अरसे का होता है और उसकी क्या क्राइटेरिया क्या है? इनिशियली वो भी 6 मंथ का होगा। आपने बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, कोई मीटिंग है, कोई एग्जीबिशन है, अच्छा, उसकी तरफ से आपको कोई इनविटेशन है, वो इनविटेशन के बेस पे आप अप्लाई करते हैं कि ये बिजनेस विजिट के लिए मैं जाना चाहता हूँ, या अपने यूके की मार्केट एक्सप्लोर करनी है एज ए बिजनेसमैन, तो उस वजह से आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके हर वीज़ा पहले 6 महीने का लगेगा? जी, विजिट के बाद पहले विजिट वीज़ा। चलिए, ये तो हो गया। इसमें आपने 3-4 कैटेगरीज बताई। जी, सब में आप हेल्प आउट करते हैं सारा। अगर किसी के पास लेट्स से अफोर्डेबिलिटी नहीं है और वो यूके आना चाहता है, उसने को 2-3 लाख इकट्ठे कर लिए टिकट के अलावा, तो वो फिर चेक करेंगे आया कि वो जो होम ऑफिस की है, यूके गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करता है कि नहीं। दूसरा, उसके फैमिली टाइज हैं, बैक होम नहीं है, वो वापस जाएगा नहीं जाएगा, गायब भी ना हो। ये 3-4 चीज़ें उनको जो टेस्ट है वो फुलफिल करना पड़ेगा। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फैमिली टाइज, दे हैव टू गो बैक द एंड ऑफ देयर विजिट। ये विजिट खत्म हो जाए। अच्छा, मिसाल के तौर पे किसी का 2 साल का विजिट है, तो एक इकट्ठे वो कितने अरसे तक रह सकता है? अगर 2 ईयर का है तो मैक्सिमम 6 मंथ रह सकता है। 6 मंथ है तो 90 डेज तक वो कंटिन्यू स्टे कर सकता है। 3 महीने तक। और अगर 10 साल का मल्टीपल है, फिर उसमें भी 6 मंथ के बाद यू हैव टू गो बैक एंड देन बॉर्डर एग्जिट करना होता है और फिर बॉर्डर एग्जिट करना होता है। ठीक है, चलिए जी, ये तो हो गया विजिटर वीज़ा। अब चलते हैं जो सब दोस्तों के दिल में इस वक्त खुद बुद चल रही है कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है यूके का, उसका क्या क्राइटेरिया है? क्या आप उसमें मदद करते हैं? क्या आजकल केयर वीज़ा चल रहा है, बड़े लोग उसको एक्वायर करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से ज़रा डिटेल बताइए। ये हेल्थ केयर का वीज़ा पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, 3 साल, लेकिन ये शुरू 2019 में हुआ, दिसंबर 2019 में। उस वक्त लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। अब सोशल मीडिया पे अब काफ़ी फेमस हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मैं बताती हूँ अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे स्कैंडल भी हुए हैं, बहुत सारे लोग स्कैम भी हैं, लोगों के हाथों लूटे भी गए एजेंटों की वजह से। लेकिन मैं उनको इस आपकी वसात से कहना चाहता हूँ, किसी एजेंट के थ्रू ना करें, डायरेक्टली कंपनी को अप्लाई करें। होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं, वो स्पॉन्सरशिप रजिस्ट्रार है, वो रजिस्टर्ड है, उससे चेक करें और कंपनी को डायरेक्टली अप्लाई करें। अच्छा। और अगर कंपनी उनको कॉस्ट इशू कर देती है तो हमसे रब्ता करें, हम उनकी पूरी एप्लीकेशन जो लीगल तरीके से जो होम ऑफिस रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल करेंगे। और ये सम टाइम ये हमारे पास ये भी केसेस आए अपील में, जुडिशियल रिव्यू में, कि फ़ेक कॉस्ट इशू हो गए हैं।
अच्छा। उन लोगों को पता नहीं चला जो स्कैम हुए हैं, उन्होंने क्योंकि बहुत सी ऐसी फेक कंपनीज काम कर रही हैं यूके में जो बहुत सारे ढेर सारे हज़ारों पाउंड लेके आपको एक वीज़ा इशू का एक लेटर इशू कर देती हैं। जी जी। और बाद में जब वो वेरीफाई होता है और बंदा यहाँ आ चुका होता है तो फिर वापस डिपोर्ट होता है, तो पैसे भी जाते हैं, फिर वीज़ा भी नहीं लगता। जी जी बिल्कुल सही है। खैर, अच्छा, तो फिर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा आप जो ऑफर कर रहे हैं जी, उसमें आपकी चार्जेस क्या हैं और आप कैसे प्रोसेस करते हैं? उसमें डिफरेंट चार्जेस हैं, मेन एप्लीकेंट का डिफरेंट, उसके साथ जो डिपेंडेंट है उसकी मैंने अगर अप्लाई करना है, हमारे मिनिमम चार्जेस स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशन के 1500 हैं, 1500 पाउंड हैं, और डिपेंडेंट के लिए हम 1000 लेते हैं हर डिपेंडेंट के। यानी अगर आपके 2 या 3 बच्चे हैं तो आपका 1500 और उनका 1000 पाउंड ऐड होता जाएगा, 5 या 6000 पाउंड होगा। और इसके अलावा टिकट और वीज़ा और मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, जो मेडिकल इंश्योरेंस वीज़ा प्रोसेसिंग फीस वो सेपरेट है, वो गवर्नमेंट की फीस है, वो डायरेक्टली दे कैन पे डायरेक्टली फ्रॉम देयर क्रेडिट डेबिट कार्ड। तो अगर लेट्स से अगर कोई इंसान सोच रहा है स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने का, तो कितने 1000 पाउंड उसके पास जेब में होने चाहिए तो आ सकता है? ये नंबर 1 उसमें आप देखें जो अपने केयर वर्कर का कहा है उसमें NHS की फीस नहीं है, ठीक है। और दूसरा उसमें अब न्यू लेजिस्लेशन आ गई, उसमें आप डिपेंडेंट नहीं ला सकते, अब नहीं ला सकते, मतलब इस साल से ऑनवर्ड्स नहीं ला सकते। 2024 के तक जितने भी आए हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर, केयर वीज़ा के ऊपर, अप्रैल 2024 से पहले तक, जी 2024 ऑनवर्ड्स अब नहीं आ सकते, अब नहीं आ सकते। 2024 तक जितने आए हैं वो अपने डिपेंडेंट्स, चाहे 10 डिपेंडेंट्स हैं, वो ला सकते थे, अब नहीं ला सकते जी। अदर कैटेगरी जो है उनमें आप ला सकते हैं, उसमें आप देखें एक्सपेंस काफ़ी हो जाएगा, डिपेंड करता है फैमिली का साइज़, और प्लस उसके NHS वो हेल्प मनी है, उसमें आप हर बंदे की अलग NHS की फीस, NHS को थोड़ा सा ये डिफाइन कर देंगे अभी? जी जी, इमिग्रेंट हेल्थ सरचार्ज हैं, वो जो भी इमिग्रेंट्स आते हैं उनको पर ईयर के हिसाब से इंक्लूडिंग डिपेंडेंट के लिए 776 हैं, और मेन एप्लीकेंट और एडल्ट जो हैं उनके लिए 1035 पर ईयर पर एप्लीकेंट है, पर ईयर पर एप्लीकेंट है, यानी 1000 पाउंड प्लस है हर एप्लीकेंट का। अगर डिपेंडेंट 2 साल का हो, 5 साल का हो या 8 साल का, नहीं अप टू 5 ईयर तक, मतलब वही ना जी। आपने उसको देने, मतलब 700 पाउंड आपने देने ही देने, और अपना आपने 1035 पर एप्लीकेंट, पर एडल्ट एप्लीकेंट। चलिए जी, अच्छा ये तो हो गया। अब आप बताएं कि अगर किसी इंसान ने अप्लाई करना है तो आप उसे कौन सा स्किल्ड वर्कर वीज़ा है या कौन सा स्किल्ड वर्कर वीज़ा? वो डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, उस हिसाब से आप देखें कि यूके में सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? चलिए ये बताइए। ये नर्सिंग है, टीचिंग है, अकाउंटेंट हैं, कुछ प्रोफेशनल भी हैं, सोलिसिटर हैं, इंजीनियर हैं, ये सारी कैटेगरी। कंस्ट्रक्शन में इस वक्त ओपन है सारी, कंस्ट्रक्शन का काफ़ी काम है, लेकिन इसके साथ साथ अभी केयर का भी काफ़ी काम है। वो आप में आप अपने डिपेंडेंट्स नहीं करें, उसमें सिर्फ स्पोर्ट वर्कर एक कैटेगरी जिसमें डिपेंडेंट ला सकते हैं, स्पोर्ट वर्कर के लिए। वो क्या है? वो जो उसका जो हेल्थ केयर का उसका सीनियर ऑफिसर है, हाँ। जो उनको सारा मैनेज करता है, वो हेल्थ केयर स्पोर्ट वर्कर है, उसमें सिर्फ एक कैटेगरी उसमें ला सकते हैं, एक कैटेगरी में। और वो भी मेरा ख्याल है जल्दी इन्होंने बंद करना है जी, होपफुली वो भी जल्दी बंद हो जाएगा, जिस तरह खेला चल रहे हैं जी। बहुत सारे लोग अप्लाई कर लेते हैं लेकिन स्पाउस वीज़ा रह जाता है जी जी। तो मतलब शादी होती है बाज़ औक़ात, और मियाँ यहाँ होता है तो बीवी वहाँ होती है, तो बीवी यहाँ होती है तो खसम वहाँ होता है, तो कैसे उनको मिलाया जाए? स्पाउस वीज़ा कैसे लगे और मतलब कि स्मूथली सारी चीज़ें हो जाए? अब स्पाउस वीज़ा इसमें अब स्टूडेंट स्पाउस भी होता है, जो कि अब उन्होंने कैटेगरी बंद कर दी, वो PhD के लेवल तक आप ला सकते हैं, अदरवाइज स्टूडेंट स्पाउस नहीं ला सकते। स्किल्ड वर्कर में अपना स्पाउस ला सकते हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं सिवाय होम ऑफिस की फीसेस के। जो स्पाउस वीज़ा ओवरऑल टर्म यूज़ होती है वो ब्रिटिश स्पाउस है या सेटल पर्सन जो जिनके पास एटलीस्ट इंडेफिनेट है, उसके लिए अब होम ऑफिस ने रिक्वायरमेंट रख दिया 29,000 पाउंड। 29,000 पाउंड। जो स्पाउस है, चाहे मेल है फीमेल है, who British citizen or settled person, they have to earn at least 29,000 per annum। और वो यहाँ पर आकर करना है या वहाँ? नहीं, जो मेन स्पाउस है, लाइक एक हस्बैंड इधर है, उसने वाइफ को बुलाना है, शादी कर ली, हस्बैंड के पास एटलीस्ट लास्ट ईयर की अर्निंग एप्लीकेशन से 6 मंथ बैक तक इक्वल टू 29,000 होनी चाहिए। जो रिसेंट लेजिस्लेशन हुई, पहले 18,600 था, अप्रैल के बाद 29,000 तक। अब ये बताएं कि 29,000 पाउंड्स की जॉब यहाँ मिल जाती है?
आराम से? जी, जो जॉब करना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, आपने अपनी वाइफ को, स्पाउस को बुलाना है तो उसके लिए इतनी तो स्ट्रगल करनी पड़ती है कि इतनी एटलीस्ट मेहनत करें। आप क्या मदद करते हैं? व्हाट डू यू डू? आप या हम डे वन से उनको बताते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता, फ़र्ज़ करें उनकी जॉब चल रही है पिछले 4 महीने से, 1 महीने का 2 महीने का गैप आ गया, जॉब छूट गई, वो समझते हमारी कंटिन्यूटी है। अच्छा। लेकिन नहीं, वो जब डिसकंटिन्यूटी होगी, यू हैव टू डू अगेन नेक्स्ट 6 मंथ। वो नेक्स्ट 6 मंथ की सैलरी को इक्वलाइज करते हैं 12 मंथ पे। वो देखते हैं 29 की अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर लास्ट मंथ की पे स्लिप नहीं लगाते, एम्प्लॉयर लेटर नहीं लगाते। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम उनको थ्रू इमिग्रेशन रूल गाइड करते हैं और पूरी एप्लीकेशन में हेल्प करते हैं। अगर कोई लूप रह जाए तो वो हम एप्लीकेशन से पहले क्लियर करवा देते हैं। अच्छा सर, अब ये बताइए कि शफाकत साहब, स्टूडेंट वीज़ा में लोग और बच्चे ख़ास तौर पे बहुत ख्वार होते हैं। जी, बहुत पैसे लगते हैं उनके, बहुत फीसें लग जाती हैं और उसके बावजूद बाज़ औक़ात उनके साथ धोखा हो जाता है। तो सर, आपके पास स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे क्या डिस्काउंट है और क्या वीज़ा है? देखिए, हम स्टूडेंट जो भी पाकिस्तान या ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको फ्री कंसल्टेशन देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं उनको एडवाइस करूंगा आपकी वसात से कि एजेंटों का ख़ास ख्याल रखें जो क्वालिफाइड नहीं है। किसी क्वालिफाइड कंसल्टेंट के पास जाएं। सर जी, ये तो नहीं पता चलता और नहीं, वो खुद देखें थोड़ी सी। जी, नहीं, थोड़ी सी खुद भी रिसर्च करें। आपने स्टूडेंट वीज़े पे आना है, आप यूनी का लेटर ले रहे हैं, यूनी से ऑफ़र लेटर आ रहा है, आप डायरेक्ट यूनी से रब्ता करें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, उनका डायरेक्ट इंटरनेशनल नंबर होता है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करें, वेरीफाई करें कि ये मैंने एप्लीकेशन भेजी है, आया ये ट्रू है या नहीं, इसमें ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी चेक करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी फाइंड करने में, अपना कोर्स ऑफ स्टडी फाइंड करने में, हमसे कांटेक्ट करें, हम उनको फ्री एडवाइस करेंगे। अगर उनकी हेल्प हुई एप्लीकेशन के प्रोसेस में, थ्रू आउट फ्री उनको करेंगे, अनटिल सिर्फ एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम जो हमारी मिनिमम कॉस्ट होगी वो देंगे। वो जो भी यूनिवर्सिटी की कॉस्ट होगी, हमारी नॉर्मली कॉस्ट जो है ना, वो पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली हम 500 लेंगे स्टूडेंट से। 500 तक हम उनकी एप्लीकेशन कर देंगे। नॉर्मली हमारे चार्जेस ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया थोड़े को होना चाहिए तकरीबन। लेकिन उसमें ये होगा कि कोई फेक चीज़ नहीं होगी, आप ट्रस्ट के साथ करें। आपको पता है यूके का जो सोलिसिटर है वो अंडर 3-4 रेगुलेशन है, वो झूठ नहीं बोल सकता, उसकी एक वर्डिंग अंडरटेकिंग होती है, वो बाइंडिंग होती है सारे इदारों पे। Tell me one thing, that when a student has to apply, he needs to have a large sum of money in his bank account. अब स्टेटमेंट्स में बहुत झोल होता है, फेक स्टेटमेंट्स इशू हो जाती हैं, बच्चों के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं, बच्चों की यूनिवर्सिटी के कैश रिजेक्ट हो जाते हैं, वो पैसा भी चला जाता है, वो पैसा भी चला जाता है और वो साल भी ज़ाया हो जाता है। देखें, अगर हम हमारे थ्रू करेंगे, हमारी टीम यूनिवर्सिटी के साथ करेगी। इन केस अगर स्टूडेंट को इंटरव्यू में रह जाता है या अगर बैंक स्टेटमेंट फेक है, उसमें यूनिवर्सिटी मिनिमम फीस, एडमिन फीस चार्ज करती है, बाकी फीस रिफंड कर देती है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी फंडिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। वो भी हम बहुत सारे हमारे इंडियन स्टूडेंट हैं, वो भी यहाँ भी उनको इशू आते हैं, एक मॉड्यूल फेल हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी फीस रिफंड नहीं कर रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 1 ईयर से मैंने तकरीबन 35-40 स्टूडेंट्स लड़के लड़कियों की हेल्प की है, जिनकी फीस स्टॉक हो गई हैं, जिनकी आगे स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, यूनिवर्सिटी उनको एक्सटेंशन नहीं दे रही, वो भी यहाँ हम हेल्प करते हैं। अगर वो हमारी टीम के ज़रिए एडमिशन करवाएंगे, हम गारंटी देते हैं अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो एडमिन चार्ज जो भी यूनिवर्सिटी काटेगी वो भी यूनिवर्सिटी डायरेक्टली आपको बताएगी, और हमारे से पूछेंगे हम भी बता देंगे। रिमेनिंग फ़ीस उनको हम रिफ़ंड करवा के देंगे। प्लस खुदारा ये चीज़ रखें, आप किसी के धोखे में ना जाएँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें। वो सिर्फ 1 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, 28 डेज़ की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें आपने देखना है आपकी कोर्स ऑफ स्टडी की फ़ीस कितनी पेड है, वो पेमेंट, हाफ पेमेंट एटलीस्ट आपको चाहिए स्टूडेंट वीज़े के लिए, और अप टू 9 मंथ आपको मेंटेनेंस चाहिए। अगर लंदन में है तो 999 है, अगर आउटर लंदन है तो 700 समथिंग है, जो आपको 9 मंथ तक आपके अकाउंट में होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको वर्क नहीं मिल रहा और वो बेचारा मजबूर है, चाहे लड़की है लड़का है, तो हम उनको इंशाल्लाह साउथ और इल्फर्ड में कोशिश करेंगे कि मिनिमम जितने भी अब उनको अलाउ हैं वो हम जॉब दिला दें, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक और चीज़ भी है, बहुत सारी कंपनी स्टूडेंट्स को जॉब्स देती हैं लेकिन उनको पैसे नहीं मिलते। वो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, उसमें वो क्या करते हैं कि उनको पे रोल पे नहीं डालते। ये ख़ास ख्याल रखें, आपको 10 आवर भी मिलें, आप वो कैश एंड हैंड पे ना जाएं, पे रोल पे जाएं। 10 आवर जितना आप काम करते हैं एटलीस्ट वो आपको एलिजिबल है, वो आप इंटाइटल्ड हैं, वो अप्लाई करें। इसके बावजूद अगर किसी ने मेहनत की है, टाइम दिया है और उनको पेमेंट नहीं की, वो भी हमसे रब्ता करें, हम एम्प्लॉयर से उनकी प्रूफ दें हमें कि ये जॉब की है। हम उनके जब उन्होंने पे रोल पे नहीं डाला,
लेकिन तो कैसे प्रूव करेंगे कि हमने नौकरी की है? मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जी जी। माय सन वाज वर्किंग एट अ प्लेस, मैं नाम नहीं ले रही उस जगह का। 3 हफ्ते उसने काम किया। जब उसने कहा कि अच्छा हमने आपको नौकरी पे अब नहीं रखना, ठीक है, 2 हफ्ते बाद उन्होंने कहा जी आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। अरे भाई ट्रेनिंग खत्म हो गई है तो ट्रेनिंग का मतलब आप पैसे नहीं दे रहे। और फिर एक वीक के बाद उन्होंने कहा जी अब आपको काम भी नहीं देना और पैसे भी नहीं देने। नहीं, उसका देखें, अगर रोटे सिस्टम में उसका है और रोटे की कॉपी लाएं, हमें दिखाएं। डालें भी नहीं, ये तो फिर उसको करना चाहिए, इतनी एटलीस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए। देखिए सर, यही तो आपको पूछ रही हूँ कि स्टूडेंट बेचारा जब आता है, नया मुल्क, नए लोग, वो देसियों को देख के उसको लगता है कि यार ये अपने लोग हैं, ये नहीं काटेंगे, लेकिन सबसे पहले काट के वो फेंकते भी अपने देसियों को ही। नहीं, वो अगर इस तरह को कोई एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट कर रहा है स्टूडेंट्स को, जब बेचारा डिजर्विंग है, हमसे रब्ता करें, हम कोशिश करेंगे उनकी जितने भी एरियाज हैं वो निकलवा के दें, उनको लीगल नोटिस भेजेंगे कि आपने भी काम लिया है, इनके पैसे दें, मेहनत की है उन्होंने, उनके पैसे निकलवाएंगे, इंशाल्लाह वो भी हेल्प करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके ऊपर मैं शफाकत साहब से पूछना चाहूँगी। शफाकत साहब, असाइलम क्लेमर्स बहुत सारे हैं। जी जी। असाइलम के जो केसेस हैं जो आते हैं, पहले तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि जी उनको रवाना भेज दिया जाता है। जी जी। इसके बारे में बताएं, और कौन कौन है जो असाइलम सीख कर सकते हैं और कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं जिसमें लोगों के हालात ख़राब हैं, जी जी, और जान के लाले पड़े हुए मिसाल के तौर जी पर, जी, कौन कौन है जिनको आप मदद कर सकते हैं? जी। सबसे पहले मैं बताऊँ असाइलम की 2 कैटेगरी, पॉलिटिकल असाइलम और दूसरा है LGBT, आपको जेंडर बेस्ड असाइलम है। क्योंकि पाकिस्तान का बताता चलूँ, पाकिस्तान में पॉलिटिकल, अगर आप पॉलिटिकली आपको लाइफ थ्रेट है, किसी पार्टी के साथ आपकी एफिलिएशन है और पार्टी गवर्नमेंट बैन है, उसकी वजह से आप वो प्रूव करना पड़ेगा कि आपको क्या लाइफ थ्रेट है, पार्टी में आपकी एक्टिविटी क्या है, वो सारा आपको एविडेंस से प्रूव करना पड़ेगा। सेकेंडली पॉलिटिकल असाइलम, रिलीजियस असाइलम भी है। जैसे कुछ एरिया पाकिस्तान के हैं जहाँ वो कहते हैं जी हम वो अहमदी हैं, वो अहमदियों को थ्रेट है, वो काफिर डिक्लेयर किए हुए पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जबरदस्ती इल्जाम लगा लिया जाता है या हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, प्लस ऑनर किलिंग का भी है, ऑनर किलिंग का भी है। समटाइम्स वो फंस जाते हैं सिचुएशन में, उनको घेर लिया जाता है, फंसा दिया जाता है। सिर्फ वो उनका क्या सिलसिला कार बनता है? वो उसका ये कि वो यहाँ आए, अपनी थ्रेट प्रूव करें। होम ऑफिस इनिशियली उनका व्हाट डू दे नीड, उनको चाहिए क्या प्रूव करने के लिए? देखिए ना, ऐसे भी लोग देख रहे होंगे जिनको वाकई थ्रेट होगा, तो वो जानना चाहेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए। पॉलिटिकल असाइलम में पहले मैं बता चुका हूँ, पॉलिटिकल एफिलिएशन होनी चाहिए, आपकी पार्टी मेंबरशिप होनी चाहिए, वो पार्टी पे क्या क्या इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो पार्टी की सारी उस कंट्री के हिसाब से देखी जाएगी कि आया उसमें क्या थ्रेट है, और उस स्पेसिफिक पर्सन को क्या थ्रेट है, उसको ये भी प्रूव करना पड़ेगा वो पॉलिटिकली एक्टिव रहा है, उसकी वो पिक्चर, जो उसने पार्टिसिपेट किया है, जो जलसों में गया है, वो सारा, और जो पार्टी का हेड है वो भी लिखे उसको कि ये हमारा मेंबर रहा है, वो एक्नॉलेज करे वो। सेकंडली जिंदगी को थ्रेट है, ये पूरी तरह से वेरीफाई और प्रूफ किया जाएगा। दूसरा है ऑनर किलिंग का भी पाकिस्तान में है कि फोर्स मैरिज कर दी जाती हैं। बहुत सारी लड़कियां इधर आई हैं, स्टूडेंट वीज़े पे आई हैं, उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया है इस बेस पे, पॉलिटिकल असाइलम लिया है कि हमें फोर्सफुली मैरिज कर रहे हैं, हम नहीं करना चाहते थे, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में है, अगर हम जाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा। कुछ लड़कियों ने यहाँ आके शादी कर ली है इंडिपेंडेंट होने की वजह से, वो कहने वापस जाएंगी तो हमें मार दिया जाएगा। तीसरी अब कैटेगरी वो कोई LGBT है। लड़के भी बहुत सारे, चूँकि पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्री है, वहाँ सेम सेक्स जो है वो अलाउ नहीं है। लड़कियां भी यहाँ इससे बेस पे कर सकती हैं जिनकी ये है सेक्सुअलिटी है, और लड़के भी कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने केसेस पर्सनली, सॉरी लेकिन मेरा अपना भी मुशाहिदा है, मैं बीच में अपना एंकर होने का भी तो देना ना सबूत, तो मेरा अपना भी मुशाहिदा ये कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने झूठ बोलकर LGBTQ का सहारा लेकर आके यहाँ असाइलम लिया, उसके बाद दे लीडिंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ। ये जी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं इस पे कोई बीइंग लीगल पर्सन कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हमें तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। अगर वो प्रोवाइड कर देते हैं, एविडेंस क्या होता है अगर जेंडर बेस्ड हो? मैंने पहले बताया कि अगर लड़की है तो अगर वो लेस्बियन है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये मुझे बचपन से प्रॉब्लम थी या मैं यहाँ आके मुझे अवेयरनेस मिली है, वो डॉक्यूमेंटेशन से, उसकी स्टेटमेंट से और उसकी थ्रेट का हमें प्रूफ देंगी बैक होम। सेम एज वो लड़का जो है वो गे का अगर करता है,
वो गे का फिर हमें उसके लिए कहना पड़ता है कि आप प्रूफ दें कि आपकी क्या क्या एफिलिएशन है, कौन कौन से आप क्लब के साथ रजिस्टर्ड हो, हमें वो पिक्चर दो, प्लस आपको बैक होम से थ्रेट आपके पेरेंट्स की फैमिली से उसका भी प्रूफ दो। जी जी, किसके साथ एसोसिएटेड है, आपका यहाँ पार्टनर है नहीं है, आप डेटिंग कर रहे हैं, रेगुलर पार्टनर है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, देन जो ये चीज़ कही जाती है, जो ही असाइलम लेते हैं आपको रवांडा भेज दिया जाता है, रवाना कर दिया जाता है, इसके बारे में क्या? इसमें क्लियर करता चलूँ, ये सब नंबर 1 तो जब से लेबर गवर्नमेंट आई उसने रवांडा स्कीम स्क्रैप कर दी है। वो खत्म, स्कीम जो है टोटली स्क्रैप हो चुकी है। तो ये जो ख्याल था ना लोगों का कि सीधा रवांडा भेज दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। और रवांडा का भी था कि जो लोग इलीगल एंट्रेंट हैं, विदाउट वीजा आते हैं, उनके लिए वो डंकी लगा के, जो डंकी लगा के आते हैं थ्रू ईरान, अफगानिस्तान या जैसे भी पहुंचते हैं इलीगली, उनके लिए था कि उनको रवांडा भेजा जाए। अगर जिनकी लीगल एंट्री है, चाहे स्टूडेंट है, विजिटर है या स्पाउस वीजा, वो आके अप्लाई कर आने के बाद यहाँ अप्लाई किया, उनको रवांडा नहीं भेजा जाता था। नंबर 1 तो स्क्रैप हो गई है। आप आना चाहें आए, अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करें, रवांडा का खौफ दिल से निकाल दें। आप असाइलम केसेस करते हैं? जी, असाइलम केसेस करते हैं। और क्या चार्जेस होते हैं? असाइलम के चार्ज हम डिफरेंट हैं, डिपेंड करता है, अफोर्डेबिलिटी चेक करते हैं, वो 2000 से लेकर 2500 3,000 तक। बहुत ही हालात ख़राब है उस इंसान के, पैसे वैसे नहीं है, वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उनकी फ्री भी हेल्प करेंगे, टोटली एप्लीकेशन फ्री करेंगे। जो लोग वाकई असाइलम के बारे में सोच रहे हैं इस मुल्क में कि वो आएँ और आके अपनी ज़िंदगी को बचा लें किसी तरह, उनकी ज़िंदगी को वाकई लाइफ सेट है, तो मैक्स सोलिसिटर्स में शफाकत अली संधू साहब हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी हेल्प करने को तैयार हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे सी कि वो पाकिस्तानी हैं। बस वेरी गुड जी, बड़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही है। और मैक्स सॉलिसिटर्स इज़ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल काइंड ऑफ वीज़ा प्रॉब्लम्स फॉर स्टूडेंट्स, for people who want to come to UK, for spouses who want to come to UK, वो लोग जो समझते हैं कि अपने मुल्क में उनके हालात इतने अच्छे नहीं हैं और शायद किसी और मुल्क में जाके थोड़ी सी मुश्किल काट के उनके हालात बेहतर हो जाएंगे, तो मैक्स सॉलिसिटर से रब्ता कीजिए। शफाकत साहब हैं, संधू साहब से, आप शफाकत अली संधू इनका नाम है, और ये पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पे हेल्प करते हैं, उनके लिए हम दुआ गो हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।